अभियान का परिचय है वो दे दूं। ओआरसी से यह अभियान 21 मई 2022 से दिल्ली से शुरू हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव का वैसे तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू हेडक्वार्टर से ये कार्यक्रम 1 जनवरी से शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2022 से अनवरत पूरे भारत में ही नहीं, अभी तो विश्व के 145 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में अलग अलग प्रभाग में अपने अपने हिसाब से, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रभाग हैं, जिसमें मेडिकल विंग है, सोशल विंग है, स्पिरिचुअल जो स्पार्क है जिसमें साइंटिस्ट विंग है, और भी बहुत सारे समाज के जितने भी आयाम हैं उन सब के प्रभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुए हैं। इन्हीं में से एक जो आज हम जिस अभियान हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये समाज सेवा का, जो समाज में मूल्यनिष्ठ जीवन को कैसे जिया, आध्यात्मिक जीवन में वैल्यूज कैसे आए और कैसे एक स्वर्णिम भारत का जो सपना है सभी का वो पूरा हो। इसी के तहत आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो ये अभियान ओआरसी यानी ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली से शुरू हुआ है और इसका समापन 2 अक्टूबर 2022 को नडियाद गुजरात में पूरे भारतवर्ष का समापन होगा। इसी के तहत सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के तहत सागवाड़ा ब्लॉक में विभिन्न गांवों में भी और साथ में डूंगरपुर जिले के विभिन्न गांवों को कवर करते हुए आज से शुभारंभ होकर 8 सितंबर 2022 को डूंगरपुर में इसका समापन होगा। साथ ही मैं इस अवसर पर उन सभी लोगों को जो समाज के लिए अपना ऐसा योगदान देते हैं, जो अपना अमूल्य समय निकालकर, समय, श्वास, संकल्प सारे चीज लगाकर सभी ये सपना देखते हैं कि ये समाज में जितनी भी बुराइयां हैं और जिन वैल्यूज जो हमारे जीवन में थी, क्योंकि हम जानते हैं भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्णिम भारत कहलाता था, विश्व गुरु था, कैसे इसकी पुनर्स्थापना करें, सभी अपने अपने रूप से लगे हुए हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपना सौभाग्य मानता है कि इसी कड़ी में आप सब सागवाड़ा के जो समाज सेवी हैं और साथ ही जो समाज के उन्नति के लिए दिन रात अपना समय, श्वास, संकल्प लगाते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर आमंत्रित करके निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी का एक बार पुनः जोरदार स्वागत। थोड़ा सा शांति रहेंगे। ओम शांति। सुख शांति। ऐसा कि ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर एक दिन का हमारा अलग-अलग दिन है। इसमें से समाज सेवा का दिन, हमारी बहुत सेवाएं चल रही हैं। उस सेवा में एक अंग जो सोशल विंग का, सोशल विंग सारे विंग इसमें समाये हुए हैं, सारे लोग इसमें आ जाते हैं, क्योंकि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा भी विश्व कल्याणकारी है, विश्व का सेवक है। और आज का दिन विशेष करके हम इस अभियान का शुरुआत अपने डॉक्टर जो हमारे समाज सेविकों के द्वारा उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए कि समाज एक हमारा ऐसा है जो सेवा का अर्थ है समर्पण, अर्पण। समर्पण, अर्पण का बने हम अर्पण। समाज का एक सेवक, एक मुखिया जो हमारे सामने बैठे हैं, एक समाज के लिए तो एक
करते हैं निस्वार्थ भाव से। जब निस्वार्थता है, जहाँ हमको सफलता ही सफलता, हमको परमात्मा यही सिखाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं इसी सेवा सेवियों के द्वारा ही, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते हो, दिन रात करते हो, अपने तरीके से अपना सब पूरा प्रयास करते हो, क्योंकि सबका यही लक्ष्य है हमारा समाज सक्षम बने, मूल्यनिष्ठ बने, है ना। मूल्यनिष्ठ समाज के लिए हमको करुणा और दया की जरूरत है। अच्छे गुणों वैल्यूबल जीवन से हम समाज को भी वैल्यूबल बना सकते। इसमें समाज को पहले वैल्यूबल बनाने के लिए स्वयं अपने आप देना पड़ता है, क्योंकि हम इतना समाज सेवा कर रहे हैं, वो समाज सेवा में हमारा जीवन, हमारी भावनाएं कितना समर्पित हुई, कितना अर्पण में जीवन से कर रहे हैं, तब हमारा जीवन का होगा अर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में सबको प्रत्यक्ष, क्योंकि नियम को प्रत्यक्ष क्या करना है, अपनी विशेषता के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा प्रत्यक्ष क्या करना है, उनको प्रेरणादायक करना। इसी पर्पज से हमारा सेवा नहीं है। एक कहीं सालों से 26 ईयर से ये चलते आ रहा है। अभी अभियान पहले भी हो चुका था, गाँव में भी हम अभियान कर चुके हैं 4 साल। लॉकडाउन के पहले बहुत सुंदर अभियान हुआ था। अभी छोटा प्रमाण का एक अभियान कर रहे हैं और आज से इसका शुरुआत है। इस शुरुआत के दिन में हम सब इतने सारे समाज सेवी में इकट्ठा हुए, सब अपने अपने सेवी हैं, सब अपने घर का भी सेवा करें, अपना भी सेवा करें, टोटल अपने सब हम क्या सेवा लाए। इसमें सारे फुलवाड़ी को चैतन्य पूर्वक को इस प्रक्रिया में सबको भी बहुत बहुत से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। इस मंच पर विराजमान हमारे इस नगर के नगरधीश हमारे नरेंद्र भाई जी, इस संस्था से बहुत उनको प्यार दी, एक ही आवाज़ से आपने हमारे सामने पहुँच गए। आपको बहुत बहुत हृदय से ईश्वर के विश्वविद्यालय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। और रामूभाई पटेल भाई तो संस्था के प्रति तो बहुत ही भावना है, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण नहीं पहुँच पाते। नजदीक आएगा, हमें भावना रखते हुए आपको हृदय से स्वागत है, स्वागत। और इस अभियान के जो हमारे हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं वीरेंद्र भाई जी, आप इस अभियान को लेके आए हैं। आप निरंतर सतत अपना भोजन त्याग कर कई सालों से समर्पित जीवन चलाते हुए सेवा कर ही रहे हैं। आप लोगों ने हृदय से दिल से सागवाड़ा की तरफ से स्वागत है, स्वागत। इस अभियान का, इस कार्यक्रम का मूल हमारा सूत्रधार है हमारी दीदी, है ना। दीदी ऐसी दीदी है, सोने वालों को भी जगह जगह की सेवा कराती है। हाँ, थक नहीं सकते, उनके आगे दौड़ना पड़ता है घोड़े की तरह, है ना। अभी लग रहा है ना 2-4 महीने से लगातार हमारे इस एरिया में सतत कोई ना कोई प्रोग्राम हो ही रहे हैं। सबको दीदी जागरूक अवस्था में ला करके सेवा करा रही, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, अंतिम समय आ चुका है। इसलिए समय से पहले अपना सेवा करके पुण्य जमा करके दया का या करुणा का या दुआ का एक खजाना तैयार करके हमको आगे की यात्रा में जाना है। इसको प्रेरणा देते हुए हमारी दीदी ने सबको भी जागृत करते हुए सेवा करा रही है। और इस वार्ता को ये मेवाड़ी क्षेत्र की ईश्वर विश्वविद्यालय का संचालिका है, सबको भी जैसे कि दीदी का नाम है विजय लक्ष्मी दीदी का विशेषता है, जहाँ वो कदम रखेंगे वहाँ सफलता ही सफलता। विजय उनका जन्म से आप लोग बहुत बड़े से दिन रात सतत वो भी सेवा कर ही रहे हैं। सेवा करते करते यहाँ भी पहुँचे, तो उनकी है हम स्वागत करता करेंगे, ठीक है ना। उनको भी सागवाड़ा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में वो बहने बैठी हैं जो जगदीपुर से आए हैं स्पेशल
संतान आदरणीय राजयोगी जी विजयलक्ष्मी देवी जी, आदरणीय राजयोगी पद्मा देवी जी और हमारे इस अभियान के लिए छतरपुर भोपाल से पधारे हमारे राजयोगी भाई पूनम बहन जी, सुरेखा बहन जी और इस मंच के ऊपर हमारे मेहमान नगर पिता भाई, नगर प्रमुख जी और जिला प्रमुख जी और हमारे राजेश भाई, आज हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अभी हमने उस अभियान का 3 प्रदर्शन किया। वास्तव में स्वामी का परमात्मा श्री बाबा आज से 86 वर्ष पहले ही परमात्मा ने ब्रह्मा तल द्वारा एक दीप जलाया था। जिस दीप का नाम है, जो परमात्मा जो ब्रह्मलिंग निवासी है, जिनका नाम ब्रह्मा रखा पिता श्री ब्रह्मा, उनके द्वारा एक कार्य समाज का उत्थान के लिए कार्य चल रहा है। और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राज्य का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत इस प्रभाग बना हुआ है, क्योंकि समाज के हर तबके को कैसे उत्थान किया जाए, कैसे समाज को सुदृढ़ किया जाए, उस प्रयासों को लेकर आज से 20 वर्ष पहले इस प्रभाग बना है, जिसमें एजुकेशन विंग है, महिला विंग है, विंग है, विदेश विंग है, साइंस इंजीनियर विंग है और इसी प्रकार से ग्राम विकास विंग है, इसी प्रकार समाज सेवा प्रभाग विंग है, ताकि समाज में हर वर्ग को परमात्मा का संदेश मिले। हम अपने जीवन को नैतिक मूल्य बना करके अपने जीवन को भी सुख शांति प्राप्त करें और अनेकों को सुख शांति देने का प्रयास चल रहा है। और उसी अंतर्गत और पहले भी बहुत सारा अभियान किया गया और उसी अभ्यास को लेकर के आज भारत सरकार के संयुक्त प्रावधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर अभियान चल रहा है 1 वर्ष में, जो कि विभिन्न भारत के विभिन्न राज्य में भी अभियान चल रहा है इस प्रभाग के द्वारा। तो इसी क्रम में आज सारपड़ा नगर पालिका के हम सभी समाज सेवी को एकत्रित करके इसको और आगे बढ़ाने के लिए अतः समाज में संपूर्ण सुख शांति सीमित लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। उपस्थित कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए वीरेंद्र जी भाई साहब, ब्रह्मा कुमारी कुंदमा बहन, ब्रह्मा कुमारी रमा बहन, मंच पर विराजमान हमारे नामदेव पटेल और ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी की सभी सदस्यगण, उसके साधकगण और विभिन्न संगठनों से पधारे हुए सभी ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी केंद्र से जुड़े हुए सभी साथीगण, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा रखा गया है, ये बहुत ही इस वर्तमान समय में जिस तरह से हम समाज में जी रहे हैं, उसके लिए मन को शांति देने के लिए यदि कोई केंद्र स्थापित हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सारपड़ा में पहला ऐसा केंद्र है वो ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी। मैं 1-2 बार इस कार्यक्रम में अवश्य आया हूँ और मैं दीदी से क्षमा भी चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, मगर मैं किसी कारणवश मेरे मीटिंग थी, तो उस दिन मैं आ नहीं सका था। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आना भी चाहता हूँ। आज भी कार्यक्रम था बेनेश्वर में, वहाँ भी मंत्री जी आए थे, केंद्रीय मंत्री जी अशोक भाई रोहले, नानू भाई सभी मेरे साथ थे। तो आज भी कार्यक्रम से ही आया और जब मुझे भाई साहब ने फोन किया कि आपको पधारना है, तो मैं यहाँ बताया। समाज का उत्थान और समाज की प्रगति ये कौन करता है? यहाँ पर जो मंच में बैठे हुए हैं, उनमें जो आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं, उनके संदेश से ही समाज आगे बढ़ता है। आज हम जानते हैं कि इस युग में हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है। पैसे वाले को और पैसा कमाने का
हम उस तनाव को किस प्रकार से दूर करें, तो निश्चित ही ऐसे केंद्रों से जुड़ना चाहिए। मैं ये आह्वान करता हूँ। अभियान के जो ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो अभियान के विषय रखे गए हैं, वो वर्तमान समय में नहीं अपितु युगों युगों से उसकी बहुत जरूरत हुई है। ये स्वच्छ समाज और स्वस्थ समाज, वृक्षारोपण और तनाव मुक्त जीवन, मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना, ये सारी बातें हैं। तो मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना कैसे की जाए, इसके बारे में अभी वीरेंद्र जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम एक दूसरे का सहयोग करके हम उस समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ कि आप हर कोई की खबर हो, चाहे वो अपना पड़ोसी हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना समाज का व्यक्ति हो, आपका यदि उसको सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे उसको एक हौसला अफजाई होगी और समाज के संगठन में आपका प्रदर्शन भी ये रहेगा कि आप एक कार्यकर्ता होते हुए एक अच्छे विचारक हैं और आप समाज के उत्थान के लिए आगे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ एक कोटेशन मेरे पास किसी का प्राप्त हुआ था, मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ कि बेवजह कुंडी खटखटाया करो, अपना पड़ोसी है उसकी खैर खबर लिया करो, बेवजह कुंडी खटखटाया करो, आसपास के लोगों से मिलते रहा करो, उनकी थोड़ी खैर खबर भी रखा करो, जाने कौन कितने अवसाद में जी रहा है, पता नहीं कौन बस पलों को गिन रहा है। हम जानते हैं पड़ोस में कोई बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो कौन इन पलों को गिन रहा है। कभी निकलो अपने घरों से, यानी अपने घरों से औरों के आशियाने में भी जाया करो। कभी कभी अपने पड़ोसियों की कुंडी तुम बेवजह ही खटखटाया करो। कभी बिन मतलब लोगों से बतियाया करो। बहुत कुछ टूटे मिलेंगे, कुछ टूटे मिलेंगे, जिंदगी से मायूस भी मिलेंगे, बस कुछ प्यारी सी उम्मीदें कभी उनके दिलों में जगाया करो। ऐसा न हो कि वक्त ही न मिले और मुट्ठी की रेत की तरह लोग फिसलते रहे, यूं वक्त ही बेवक्त से लोगों को गले को मिलाया करो। ये हमारा समाज को उत्थान का एक संदेश है। श्रेष्ठ समाज कैसे हम उसका नाम निर्माण करें। आज वर्तमान समय में जब हम अपने समाज को देखते हैं तो हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि हम अपने समाज को नव निर्माण करें, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जहां सभी का जीवन सुखमय आनंदमय हो। हमारा समाज ऐसा हो जहां सभी के जीवन में नैतिक मूल्य हो। तो जिन मूल्यों के द्वारा हम एक आदर्श समाज का नव निर्माण कर सकें, ऐसे हम सभी की इच्छा है। श्रेष्ठ समाज के नव निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि आज हमारे समाज की जो वर्तमान स्थिति है उसका कारण क्या है। आज ये आवश्यकता क्यों है कि हम अपने समाज का नव निर्माण करें। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है, हमें अपने समाज को कैसा बनाना है, क्योंकि आज के समय में इस आपाधापी के भागदौड़ के जीवन में मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है, या ये कहें कि खो चुका है। क्योंकि सहज भाषा में हम ये कह देते हैं आमतौर पर कि भाई अगर समाज में रहना है, लोगों के साथ चलना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो दुनिया के हिसाब से चलना होगा। सच्चाई और ईमानदारी से चलना कठिन है, लेकिन ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि दौलत ना हो तो कोई गम नहीं, दौलत ना हो तो कोई गम नहीं, इंसान में ईमानदारी ना हो तो इंसानियत में दम नहीं। ईमानदारी को हिफाजत से रखना मेरे भाइयों, क्योंकि ईमानदारी किसी दौलत से कम नहीं।
रचयिता परमपिता परमात्मा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण में उपस्थित हर एक आत्माएं सम्मानीय मंच आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, आदरणीय नरेंद्र भाई जी, नानाराम भाई जी एवं श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए अपने तन मन धन को अर्पण किए श्रेष्ठ समाज के कार्य में निरंतर लगे हुए आदरणीय सर्व भाई, आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का दिवस है। विघ्न विनाशक गणेश के दिन चल रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के आजादी का अमृत महोत्सव का समय, हमने 15 अगस्त को बड़ी ही भव्यता से देश को क्या सारे विश्व में जहाँ तहाँ एक भी भारतीय है देश के आजादी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से दिल से मनाए। हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सारा देश पर्व मना रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस पर्व को केवल एक अमृत महोत्सव महोत्सव होने की बात क्या है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर मना रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई अमृत महोत्सव का अमृत काल है, अभी हम इसको अमृत काल के रूप में मनाएंगे। हम संस्था वाले ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक ठान लिया है कि हम भारत को स्वर्णिम भारत, विश्वगुरु भारत, सर्वोच्च भारत, साथ साथ जिस भारत का गायन है, भारत अखंड भारत को फिर से बनाएंगे। ऐसे कि केवल कहने से नहीं होता है। सबसे पहले आज सम्मानित होने वाले यहाँ हमारे समाज से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम समाज की सेवा के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, जरूर करते हैं ना, तभी तो सम्मानित हुए हैं। एक अपने आप को नाज रहता है कि हम अपने समाज हमने एक समाज सेवी और वास्तव में देखा जाए कि हम अपने दिल से पूछें कि जो हम समाज सेवा कर रहे हैं सच में समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं, समाज के सुधार के लिए कर रहे हैं। कहीं हम कर तो रहे हैं, सुधार हो रहा या नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं समाज में, गरीबी है तो उसको मिटाने के लिए हम अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, विद्या दान, बच्चों को पढ़ाने के लिए, छत की छाया के लिए, किसी न किसी तरह से समाज में सुधार के लिए करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि आज हमने इतना दान किया, अन्न दिया, गरीबों को वस्त्र का दान किया, ये किया, वो किया। लगी ये स्टोरी वो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि टाइम की सीमा है, लेकिन इस सब करने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहा? कभी हमने सोचा? कारण क्या है?
नहीं दे रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा छोटा बच्चे का। वो उस बहुत गरीब बच्चा एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गए, समाज से सब सामने आ जाते हैं। उसका इलाज कराया, बहुत अच्छे से इलाज कराया, ठीक हो गया बच्चा। उनकी समूह से भी संस्था वाले जिन्होंने मदद करके बच्चे को बहुत अच्छा किया था। एक बार पेपर में जब आया कि एक व्यक्ति जो बहुत गलत काम करता था, कहीं था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर किया। ऐसे पेपर में आ गया। जब देखा गया कौन था, क्या था, जब देखा गया तो वो एक गरीब बच्चा जो ऐसा बन गया, परंतु उसकी बैक की हिस्ट्री जब देखी गई तो वो वही बच्चा था। कौन सा? जिसके टांग टूट गए थे, समाज सेवी संस्था वालों ने उसके टांग तो सही कर दिए थे, उसको दौड़ने लायक बना दिया था, परंतु वो बच्चा एक अच्छा संस्कारी नहीं बना। एक दिन वो चोर डाकू बन गया। तो अगर बताइए, अगर हम सेवा तो कर रहे हैं, एक नैतिक शिक्षा नहीं दिया, उसका जीवन नहीं सुधारा, तो किस काम का? हो सकता उस समय टांग टूटा हुआ पड़ा रहता तो एक लूला लंगड़ा होके रहता था, परंतु टांग आने के बाद उसने क्या किया, ये हमने कभी नहीं सोचा। तो इसलिए हम जो समाज सेवा करते हैं, करने के साथ साथ अगर हम कुछ एडिशन करें कि किसी कोई गरीब को हमने देने की आदत बना ली तो वो लेने की आदत ही बन जाता है। देने के साथ साथ कुछ ऐसी शिक्षा दें कि लेने वाला ना बने, कुछ करने वाला बने, कुछ अच्छे कर्म करें, उसको हम नैतिक मूल्यों की प्रेरणा दें, शिक्षा दें, ताकि वो एक देश का, एक समाज का अच्छा नागरिक बनेगा, जिसके लिए कोई गर्व कर सके। और समूह संस्था वाले जो हम सेवा करें वो गर्व हो कि हमने ऐसे बच्चे को विद्या दिया, ऐसे बच्चे को हमने उठाया और देश का एक आदर्श बना। ये वास्तव में सच्ची समाज सेवा है। मांगने वाला होगा, एक दिन वो आत्मनिर्भर होएगा, वो देने वाला बनेगा, ना कि लेने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत सिखाया जाता है। कर्म के सिद्धांत के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करके कैसे पावर जमा करना है, श्रेष्ठ कर्म का फल पूंजी कैसे इकट्ठी करनी है, वो सिखाई जाती है, जिसके माध्यम से कर्म को जानते हुए शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म करने के आदती बन जाए। तो वो एक केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। जो अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर एक मनुष्य आत्मा, हर एक का रूप एक जैसा जो ही बिंदु, हर एक आत्माओं का घर 5 तत्वों से पार पराधाम है। हर एक आत्माएं एक पिता परमात्मा उसकी संतान है। जब हम इस बात को पहचान लेते हैं कि इस विद्यालय के माध्यम से ये नश्वर शरीर में नहीं हूँ, इसको चलाने वाली एक अद्भुत शक्ति, अजर अमर अनादि अविनाशी आत्मा, जब मैं महसूस करती तो क्या होगा, मेरे लिए सब कौन है? सब आत्माएं, एक पिता परमात्मा की संतान, एक घर के वासी। तब क्या होगा? सबके अंदर अपनत्व की भावना, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, सम्मान की भावना होगी। तब ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे अंदर सबके प्रति स्नेह, रूहानियत, आत्मीयता होगी। ये आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा? हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सुधरना और सुधार।
ये भावना आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा पिता ने जब संसार रचा था तो वो संसार कैसे था उसकी भी महिमा हम गाते हैं, और आज के संसार के लिए भी हम कहते हैं। आज के संसार के लिए हम क्या कहते हैं? देखते हैं संसार की हालत क्या हो गया। भगवान को कहते हैं देखते हैं संसार की हालत क्या हो गया, कितना बदल गया इंसान। ना सूरज बदला, ना चांद बदला, लेकिन बदला तो किसने? कौन? इंसान बदला। उसको बोलते हैं। अच्छा, उसको टोकते हैं, देखकर तेरा संसार कैसे हो गया। एक तरफ क्या कहते हैं? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले गिरे मोती। कैसी धरती? जहाँ का हर बालक कृष्ण कन्हैया जैसा, जहाँ की हर बाला श्री राधे जैसे। तो उस देवनगरी भारत के हम वासी, भारत को स्वर्णिम भारत कहते हैं, भारत को देवनगरी भारत कहते हैं। भारतवासी क्यों? मैं कहूंगी हम भारतवासी भूल गए हैं। हमारे नाम है, स्टेज में बैठे हुए सबके नाम देखें कितने अच्छे हैं। आप सबके नाम देखें कितने अच्छे हैं। हर एक नाम अर्थगर्भित है, हर एक नाम कोई न कोई गुण विशेषताओं से संपन्न है या नहीं? हर एक के नाम देख लीजिए। तो ये नाम कैसे आए? हमारे परंपरागत आए। आज हमारे घर बेटी का जन्म होता तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब बहू आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई कहते हैं, है ना? तो हमारे घर में बेटी का जन्म तो लक्ष्मी कहते हैं। तो क्यों? कारण क्या है? वास्तव में हम अपने देश के धर्म को, हमारे मूलता को हम भूल गए हैं। भूल के केवल हम मांगने वाले बन गए। नाम होगा सरस्वती, अनपढ़ी होगी। नाम होगा लक्ष्मी, किसी के घर बर्तन मांझ रही होगी। ये हालत है या नहीं? आप में से किसी के घर में होंगे, है ना? बर्तन झाड़ू करने आ रही होगी बेचारी, जिसका नाम लक्ष्मी होगा, और भाग्य लक्ष्मी होगा, धन लक्ष्मी होगा, नाम है ना? अमीर चंद होता है, कटोरा लेके भीख मांगता है। ये हालत है। कारण क्या है? भगवान को तो हमने कह दिया, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये बात याद रखना, क्रिश्चियन लोग है ना, वो क्या कहते हैं? इसमें है कोई क्रिश्चियन? क्या कहते हैं मालूम है? क्राइस्ट से, ध्यान से सुना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। आप लोगों ने कभी सुना? क्रिश्चियन उनके बाइबल में है, क्राइस्ट से उनके धर्म पिता, धर्म का पिता, जब से वो धर्म का शुरुआत हुआ क्रिश्चियन धर्म, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले नारायण का जिक्र है। मेरे से पूर्व वक्ता उन्हें पता है ना, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। जब हम एक अगर ठान ले, मैं तेरे मन को इतना शुद्ध पवित्र बना दूं, सबके प्रति मेरे अंदर शुद्ध भावना की वर्षा होती है। अंदर मेरे अंदर के विचार इतने शुद्ध हो, शुभ हो, सबके प्रति अपनत्व के, ये विचार हम अपने अंदर लाए। मुझे अपने आप को परिवर्तन कर लेना है, मुझे अपने आप को प्योर बनाना है, मुझे अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। अगर हम ऐसे बन जाए तो उसका असर होगा। कैसे होगा? हम कहते ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगलों में, तो क्या होता था? उनको डर था क्या? डाकुओं का डर था, जंगली जानवरों का डर था क्या? कुछ नहीं था। क्या गायब थे? उनकी कुटिया के आस-पास शेर भी रहते थे, चीते भी रहते थे, गायें भी रहती थी, हिरण भी रहते थे।
ऐसे हम चित्र भी देखते हैं और शास्त्रों में गायन है या नहीं, तब कोई कहते हैं केवल मनगढ़ंत से कोई कहता है क्या? नहीं। क्यों? एक ऋषि ने, एक तपस्वी ने तपस्या किया, उसकी तपस्या के वाइब्रेशन चारों ओर फैल गए। उस वातावरण में हर आने वाले क्रूर प्राणी भी शांत, शीतल, स्नेह पूर्वक आपस में रहने लगे। तो जब ऐसे हो सकता है एक तपस्वी का, अगर हम भी एक एक अपने अंदर के विचारों को अगर शुद्ध बना लें, पॉजिटिव बना लें, अच्छा सोचने की आदत बना लें, तो निश्चित रूप से ये संसार परिवर्तित होगा। हमारे विद्यालय में ये हर व्यक्ति प्रयास करता, हर एक ने ठान लिया कि इस भारत को तो क्या सारे विश्व को स्वर्णिम दुनिया के रूप में परिवर्तन करेंगे। फिर से हमारा भारत भरपूर सर्व संपन्नता से, सर्व प्राप्तियों से, सर्व सुखों से भरपूर होगा। मन भरपूर होगा तो विश्व भरपूर हो जाएगा। उसके लिए ही परमात्मा गीता कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है आकर के भारत में, धर्म का पुनरुत्थान करता हूँ, वो फिर से परमात्मा पिता के धर्म के पुनरुत्थान करने का कार्य चल रहा है। हम अपने तन मन धन से वो कार्य कर रहे हो। पिता परमात्मा और कुछ नहीं कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके, ओरिजिनलिटी को जान करके, मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा 5 तत्वों से पार परम का वासी हूँ, मुझे याद करो, तो तुम्हारे में वो बल आ जाएगा। एक तो तुम्हारे बैठ के पाप कर्म लघु हो जाएंगे मेरी याद से। दूसरा, तुम श्रेष्ठ कर्म करने की तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, जिस शक्ति से तुम मेरे इस स्वर्णिम भारत बनाने के कार्य में सहयोगी बन जाएंगे। बहुत शीघ्र फिर से स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत, अखंड भारत बनेगा। हम आपसे ये निवेदन करते हैं, थोड़ा सा हमारी संस्था में 7 दिन का कोर्स, 7 दिन घबराना नहीं, 1 घंटे का, 1 दिन का, 7 दिन के 7 पाठ पढ़े जाते हैं, लेसन होते हैं, कोर्स होता है। उसमें इस सारी बातों को, बेसिक बातों को आप समझ पाएंगे। तो पहले तो मैं कहूँगी सिर्फ 1 दिन आके देखना, केवल सेल्फ रियलाइजेशन करना, वास्तविकता को जानना। मैं कौन, इतना भी जान लेंगे तो सच में आगे का कदम रखेंगे। तब आपको लगेगा कि हम सच में भारतवासी महान भाग्यशाली हैं और हम सब मिल करके इस संसार को स्वर्णिम संसार बना सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आप थोड़ा समय निकालें। समय बहुत हो रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ। आज शुभारंभ है, अभियान का मार्ग रहेगा 2 सितंबर को रणौली, नंदौर, गोवाड़ी, 3 को बेमई महतो का पाड़ा, सैमलिया घाटा, 4 को गोटाल, माविता, 5 डूंगरपुर में समापन होगा। इस